Hello friends, this is Rina Modi. I am going to start a 6th class for foundation course of spoken English. Let's restart day 6 with me. Today's structure is that first we discuss about the header. Today's header, quote of the day. I am on cloud 9 right now. ये स्ट्रक्चर बहुत ही मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा ये बहुत यूज़ करती हूँ। हम जब बहुत खुश होते हैं, ठीक है, मतलब हम या तो कोई कंपटीशन में हमने अचीवमेंट लिया है और हम बहुत ही हैप्पी और एक्साइटमेंट है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं आई एम ऑन क्लाउड 9। मैं इतना खुश हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं 7वें आसमान पर पहुँच गया हूँ। लगता है ना अपने को कभी कभी ऐसा, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आई एम ऑन क्लाउड 9 राइट नाउ। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब बादलों की ऊंचाइयों को छू रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आई एम ऑन क्लाउड 9 राइट नाउ। आई एम ऑन क्लाउड 9 राइट नाउ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ऊंचाइयों को छू रही हूँ। मुझे अभी ऐसी फीलिंग हो रही है, बहुत ही ऊंचाइयों को छू रही हूँ। या हम कहते हैं ना कि 7वें आसमान पर पहुँचना, ठीक है। हम हमारे जो इंडियन लोग हैं हम कहते हैं 7वें आसमान पर पहुँचना, बट इंग्लिश में इस तरह से कहा जाता है आई एम ऑन क्लाउड 9 राइट नाउ। ओके, टुडेज स्ट्रक्चर इज, अभी हम बात कर रहे थे प्रेजेंट की। लास्ट जो हमारे 5 लेक्चर्स थे वो थे हमारे प्रेजेंट में। लास्ट हमने किए थे एक्शन वाले और नॉन एक्शन वाले दोनों सेंटेंस हम कर चुके थे। बट अगर वही बात पास्ट की हो, मींस कल की बात हो या पुरानी हो, 2 दिन पुरानी हो, 4 दिन पुरानी बात हो, उस पर हम डिस्कशन कैसे करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है डिड यू एक्शन, क्या आपने वो काम किया। डिड यू एक्शन, क्या आपने वो काम किया। ओके, यहाँ से हमने क्वेश्चन बनाया है। अगर अब यहाँ पे कोई आपको सिंगुलर प्लूरल के साथ हमको क्या लगाना है, कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। ओनली डिड लगाइए आप और सब्जेक्ट को लिखिए और एक्शन कहिए। डिड यू एक्शन, और एक्शन की अगर डिड लगाया है तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। देखिए यहाँ पे पास्ट की जो सेंटेंसेस होते हैं या तो अफर्मेटिव होते हैं, मतलब सिंपल होते हैं, जहाँ पे ना नहीं होता है और नहीं कोई क्वेश्चन होता है, बट वो पास्ट की बात होती है। तो वहाँ पे इंडिकेशन के लिए यहाँ पे या तो एक्शन जो है वो सेकंड फॉर्म का होता है, या एक्शन को अगर हम फर्स्ट फॉर्म का बनाते हैं तो डिड लगाना जरूरी हो जाता है। तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर कोई सामने वाला आपसे सेकंड फॉर्म में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, पास्ट की बात पूछ रहा है, तो या तो वो डिड से पूछेगा, या पास्ट की बात को मना कर रहा है कि मैंने वो काम नहीं किया था, तो वो डिड के साथ नॉट बोलेगा। जहाँ जहाँ डिड आता है वो पास्ट की बात होती है। या डिड 2 जगह यूज होता है सेंटेंस में, या तो वो नेगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज़ करेगा, या क्वेश्चन बनाने के लिए डिड को पहले बोलकर यूज़ करेगा। तो हमको माइंड में रखना है कि डिड अगर सेंटेंस में आ रहा है तो ये पास्ट वाली बात है, पास्ट की कहानी पूछी जा रही है, कल की कहानी है, कल की बात पूछी जा रही है, समझे आप। और अगर आपको आंसर जो देना है ना में देना है ना, और नहीं कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप एक्शन की सेकंड फॉर्म 3 चीज़ें हमको बताती है। डिड का क्वेश्चन के फॉर्म में होना, डिड का नेगेटिव के फॉर्म में होना, या एक्शन का सेकंड फॉर्म होना। ये तीनों तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं पास्ट के, पुरानी बातों के। तो फॉर्मूला सिंपल है, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो एक ही तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिड यू एक्शन, डिड ही एक्शन, डिड शी एक्शन, डिड रिकी एक्शन, डिड गरिमा एक्शन, डिड योर सिस्टर एक्शन। समझे आप, कोई भी हो आपका सब्जेक्ट उसको पुट कर दीजिए आप डिड के साथ और एक्शन। यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म, यस। अब यहाँ पे ना मैंने डिड यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे आंसर यस में देना, मैं डिड यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मुझे इंडिकेशन देनी पड़ेगी। पास्ट की बात में आंसर दिया यस मैंने ये काम किया था, है ना, जो काम हमने किया था पास्ट में, उसके लिए मुझे इंडिकेशन देनी है। तो मैं कैसे दूंगी, वर्ब को सेकंड फॉर्म में बोल के, यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म। अब और ना में देना है तो नो आई डिडंट एक्शन, मैंने ये काम नहीं किया था, नो आई डिडंट एक्शन। तो चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट
स्ट्रक्चर है डिड यू एक्शन, यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म, बट यूजुअली आई डोंट एक्शन। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, पूछी जाती है कि आपने काम किया था, हाँ मैंने किया था। कोई काम बुरा भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं मैंने ये काम कल किया था, पर यूजुअली नॉर्मल मेरा नेचर ऐसा है कि मैं यूजुअली करती नहीं हूँ, है ना, ऐसे कह सकते हैं ना। यस कल तो मैंने कर लिया था, बट नॉर्मली या यूजुअली मैं नहीं करती हूँ इस तरह का काम। जैसे कपड़े धोने की बात हुई, कल तो आपने धो लिए थे, पर यूजुअली मैं करती नहीं हूँ, कल धो लिए थे, है ना। तो इस तरह से नो आई डिडंट एक्शन बट यूजुअली आई एक्शन, कल तो मैंने नहीं किया था पर मैं हमेशा करती हूँ। बहुत सी बात हमारी पास्ट की आंसर जो है हमको कैसे देने पड़ते हैं, हाँ मैंने कल आपने ये काम किया था, नहीं मैंने नहीं किया, पर मैं रोज़ ही करती हूँ, है ना। यूजुअली करना मतलब डेली करना, हमारे रूटीन में शामिल होना, तो हम यूजुअली लगाते हैं। तो अब मैं पुट करती हूँ नीचे, वोकेबलरीज डिस्कस कर लेते हैं और हम एक एक स्ट्रक्चर में पुट करते हुए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वैक्यूबलरीज, टुडेज वैक्यूबलरीज क्या क्या है। ड्राइव रश, ड्राइव रश मतलब गलत तरीके से गाड़ी चलाना या इधर उधर ओवरटेक करके चलाते हैं ना, बिल्कुल रफ टाइप की, तो उसके लिए यूज आती है ड्राइव रश। ड्रीमी इन अ डे, दिन में सपने देखना। लॉस द टेम्पर, अपना आपा खो जाना। आपा खोलना मतलब लॉस द टेम्पर, अपनी बुद्धि से काम नहीं लेना। कभी कभी सनक जो छूटती है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं सेंटेंस लॉस द टेम्पर, या लॉस द हेड, दोनों यूज़ कर सकते हैं। कीप फास्ट, व्रत रखना। स्पीक टू माइंड, सोच समझ कर बोलना। टेक सीरियस, टेक छोटी सी झपकी लेना। कम इन टाइम, समय पर आना। गेट अप अर्ली, समय पर उठना है, जल्दी उठना। और टेक लिकर, जो पुरानी है हमेशा बोलते आ रहे हैं, शराब पीना। तो हम लेते हैं आज ड्राइव रैश, या चलो ठीक है, हम लॉस द टेम्पर। डिड यू लॉस द टेम्पर यस्टरडे, यस्टरडे कोई फंक्शन था और आप आपे से बाहर हो गए थे किसी पार्टी में, आपने थोड़ी सी बदतमीजी की है और उसका डिस्कशन आज हो रहा है, तो पूछा जा रहा है कि आपने कल ये काम किया था, कल आप अपने आपे से बाहर हुए थे, ऐसे पूछा जाएगा। डिड यू लॉस टेम्पर, यस आई लॉस्ट, यस आई लॉस्ट, बट यूजुअली आई डोंट लॉस टेम्पर, यूजुअली मैं नहीं ऐसा करती हूँ। बट यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई मैंने, यस आई लॉस्ट, लूज लॉस्ट, लूज टेम्पर, यस आई लॉस्ट द टेम्पर, या टेम्पर बोलने की जरूरत नहीं, यस आई लॉस्ट, बट यूजुअली आई डोंट लूज टेम्पर, यूजुअली मैं अपना आपा नहीं खोलती, बट कल ऐसा किया उन्होंने इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था और मैं अपने समझ से बाहर हो गई थी, ठीक है। डिड यू टेक लिकर, नो आई डिडंट टेक लिकर, बट यूजुअली आई टेक लिकर, हाँ मैंने शराब नहीं पी थी, बट यूजुअली मैं रोज पीती हूँ, मैंने कल नहीं पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट में अगर जाए तो किस तरह से, डज ही एक्शन, डज ही टेक लिकर, नो ही डोंट टेक लिकर, इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, ही शुड नॉट टेक लिकर, वो उसके लिए अच्छा नहीं, इसलिए उसे नहीं पीना चाहिए, है ना, ये हम पहले कर चुके हैं। इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, ही शुडंट टेक लिकर, करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट डे जो मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर दी थी उसकी प्रैक्टिस हो रही है फ्रेंड्स। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, क्या आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, मैंने शराब पी ली है, अभी अभी जस्ट पी है, या मैंने आज व्रत रखा है, आई हैव केप्ट फास्ट, मैंने आज व्रत रखा है, आई हैव केप्ट फास्ट, शी हैज केप्ट फास्ट, यूजुअली आई डोंट कीप फास्ट, यूजुअली आई डोंट कीप फास्ट, यूजुअली मैं नहीं रखती हूँ बट मैंने आज रखा है, ओके। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं, आई हैव टेकन सिएस्टा, आई हैव टेकन सिएस्टा, मैंने अभी भी नींद की झपकी ली है, अभी जस्ट ली है और मैं उठी हूँ और आपसे बातचीत कर रही हूँ, है ना। तो क्या बोलेंगे, आई हैव
टेक टू टेकन, टेकन लगाना है। आई हैव टेकन सिएस्टा, मैंने झपकी ले ली है नींद की। कम इन टाइम, शी हैज़ कम, केम कम, थर्ड फॉर्म कम ही होता है। शी हैज़ कम इन टाइम, वो टाइम पर आ गई है, आ चुकी है या आ गई है। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम जो काम हमारा जस्ट अभी खत्म हुआ है तो हम उसको हैव या हैज़ के साथ खत्म करते हैं और यूज़ करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी स्ट्रक्चर को रिवीजन कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। इस बात को ध्यान रखिए, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो स्पोकन है, बहुत ही इफेक्टिव होती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। आपका आज का होमवर्क है, ये मैंने जो कुछ स्ट्रक्चर दे रखी है वो आपको दोहरानी है। डिड यू ड्राइव रैश येस्टरडे, कल आपने गाड़ी गलत चलाई थी। यस बट यूजुअली आई डोंट ड्राइव रैश। यस चला दी थी कल, बट मैं यूजुअली चलाती नहीं हूँ, अच्छी गाड़ी चलाती हूँ मैं, तो मुझे यूज़ क्या करना पड़ेगा। यस बट यूजुअली आई डोंट ड्राइव रश, मेरी ये ज़िंदगी में शामिल नहीं है ये चीज़ें कि मैं बहुत गलत तरीके से चलाऊँ। हो सकता कल मैंने कुछ ड्रिंक कर ली हो या नशे में हूँ तो कल मैं उससे गलती से चल गई हो, बट यूजुअली मैं ऐसा नहीं करती हूँ। यूजुअली लगाना कि मेरे नेचर में नहीं है, तो आई डोंट डू दिस। डिड यू टेक सिएस्टा, क्या आपने एक झपकी ली। नो आई डिडंट टेक सिएस्टा, मैंने झपकी नहीं ली। डिड यू लॉस द टेम्पर, क्या आप अपने आपे से बाहर हुए। नो आई डिडंट लॉस, आई डिडंट लॉस। या मिस्टेक है, LOSE आएगा, ये सेकंड फॉर्म लग चुकी है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इसमें आप सुधार कीजिएगा सेल्फ। और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ मिलते हैं। इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू।